आपको जन्नत और तरह तरह के इनामात से नवाजूँगा। तकब्बर, मैं, गुरूर, ये इंसान के बस की बात नहीं है। इंसान को थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाए तो वो फूला नहीं समाता और तकब्बर और गुरूर करता है। ये तमाम सिफतें सिर्फ मालिक कायनात अल्लाह जल्ल जलाल की हैं, जो वहदला शरीक, और वो अपना शरीक बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो रब्बुल इज़्ज़त जो चाहे उसके इख्तियार में है। वो तमाम जहानों का पालने वाला है, मालिक है। वो पल भर में जल थल कर दे और पल भर में जैसे चाहे वो पहाड़ों को रिज़ा रिज़ा कर दे। तो हमें अल्लाह ताला का फरमाबरदार होना चाहिए। जो हमें असूल दिए गए हैं वो उन पे चलना चाहिए, क्योंकि वैसे तो अल्लाह ताला की बात करने के लिए फ़रिश्ते ही काफ़ी हैं, लेकिन अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया है, हमें शऊर दिया है। तो उस शऊर के ज़रिए हमें अल्लाह की इबादत की तरफ ध्यान देना चाहिए, नेकी के कामों की तरफ चलना चाहिए। शैतानियत से भागना चाहिए। शैतानियत जो है ना, वो जहन्नम का गड़ा है, वो उसमें आप फलाह पा ही नहीं सकते। तो 1,24,000 पैगंबर आए, उन्होंने आके हमें पैगाम दिया। तो रब की ज़ात कि एक तुम्हारा मालिक है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। तो हमें जब हम उसकी बात करते हैं, उसकी तरफ रुजू करते हैं, तो वो खुश होता है और फ़ख्र करता है और फरिश्तों को बताता है, आओ ये देखो, ये जो मेरा बंदा है जिसको मैंने बनाया था, आप लोगों को बताया था, और ये देखो मेरी ये बात कर रहा है। और जब वो अल्लाह ताला उससे खुश होता है तो उसको वली और पैगंबर बना देता है। तो फिर फरमाया गया है कि मेरा बंदा जो गुनाहों से लुथरा हुआ सदके दिल से तौबा तो नसूह कर ले, तो मैं उसको अपने गले लगा लेता हूँ। और ऐसे ही होता है जैसे वो आज माँ के पेट से पैदा हुआ है। तो अल्लाह ताला आप सब और हम सब पे रहमत बरसाए। जो परवरदिगार सब जहानों का पालने वाला है, वो हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शिफा दे, और जो नेक ख्वाहिशात जिसकी है अल्लाह ताला पूरी करे, क्योंकि वही एक ज़ात है जो सब के लिए आसानियाँ और हर चीज़ मुहैया करती है। और जिन के जो ख्वाहिश है अल्लाह ताला उनके लिए रहमत बरसाए और उनके दिलों को पुरसकून करे, और अल्लाह ताला उनकी हाजत पूरी करे। तो अल्लाह ताला की तो हज़ारों सिफतें हैं, ब्लॉग बनाए हैं तो ये तो ख़त्म ही नहीं होता। खुद अल्लाह ताला ने जो है ना फरमाया गया है कि आप सारे समुंदर जितने उसकी शाही ले और अपना कलमे दरख्तों की जितनी बना लें, तो उसकी तारीफ़ें तो फिर भी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि हमारा शौहर ही इतना नहीं है। वो तो सिर्फ एक ज़र्रा सा हमें ताक़ किया गया। अल्लाह ताला की जो कायनात बहुत वसी है। तो हम लोग इल्तिजा करते हैं अपने गुफ़र रहीम से, या अल्लाह हमारी गलतियाँ कोताहियाँ जो अगर हमसे सरजद हो गई तो हमें माफ़ फरमा, हमें साले और नेक फरमा, हमें जो ज़िंदगी का बेहतरीन रास्ता है उस रास्ते पे चलने की तौफीक दे, क्योंकि तेरे ही इख्तियार में है। हम गुनाहगार हैं, हमको माफ़ फरमा, और जो भटके हुए हैं उनको सीधे रास्ते पे चला दे। तो मालिक परवरदिगार है, तू ही रहमत करने वाला है। हमसे तो सही तरीके से मांगना भी हमको नहीं आता। हम लोगों को इतना शऊर नहीं है, और हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक दे। तू परवरदिगार है, हम तुझी से इल्तिजा कर सकते हैं, और तू ही वाहिद एक ज़ात है जिसमें हर चीज़ है। हम लोग तेरे बनाए हुए गुनाहगार बंदे हैं। या रब्बुल इज़्ज़त हमें आसानियाँ, राहतें और परेशानियों से हम सब को दूर कर दे। तू रहीम है, सब के लिए आसानियाँ पैदा कर दे। तू रब्बे करीम है।
تیری تعریفیں تو ختم ہوتی ہی نہیں ہیں اور نہ ہو سکتی ہیں. تو واحد لا شریک ہے. ہر چیز تیرے کو ہی جچتی ہے. ہم تیرے بنائے گئے بندے ہیں، ناقص ہیں. ہمیں معاف فرما اور رحمتیں برسا دے پروردگار. ہر ایک کی حاجت پوری کر. تو رحیم ہے یا اللہ، تو غفور رحیم ہے، تو عظیم ہے، تو پروردگار ہے. آسانیاں پیدا کر دے، سب کے لیے آسانیاں پیدا کر دے. اور جو چلے گئے ہیں ان کے لیے گریق رحمت کر. ان کے لیے بھی راحتیں پیدا کر دے. اگر ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں تو ہم معاف کرتے ہیں. اور جو چلے گئے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے. اور جو ہیں ان کے لیے بہاروں جیسے لاکھوں موسم پیدا کر دے. ان کے زندگی کو پرسکون کر دے. ان کی جو بھی نیک خواہشات پوری کر دے. اور جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کو نیک راستہ دکھا دے مالک. تو پروردگار ہے، ہم گناہ گار ہیں. ہم معافی کے ساتھ اللہ حافظ. بلاگ پورا ہوا کیونکہ لمبا بنائیں گے تو پھر آپ سب بور ہو جائیں گے. تو آپ کی جو خواہشات ہیں اللہ پوری کرے. مع السلام. اللہ حافظ. گرمی کا مہینہ ہو گیا شروع. آج 21 مئی ہے اور گرمی اپنے جوبن پہ شروع ہو گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے سارے دن بنائے ہوئے ہیں. گرمی بھی ہے، سردی بھی ہے. تو آج آپ یقین کریں گرمی اپنے جوبن پہ آئی ہے. لیکن یہ گرمی ہم لوگ ماشاءاللہ دیکھ چکے ہیں کافی. میں عرصہ 20 سال کویت میں گزار کے آیا ہوں. تو وہاں کی گرمی اور یہ گرمی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. ہم لوگ سخت گرمی میں وہاں پہ اپنا یہ پلاسٹر پیرس کا کام کرتے تھے. تو یقین کریں جب اندر سے باہر نکلتے تھے نا، کبھی مطلب جمعہ پڑھنے کا جب ٹائم ہوتا تھا تو برداشت نہیں ہوتی تھی. یہ تو کچھ بھی نہیں. وہاں ایک دم جو پارا تقریباً 50 پہ چلے جاتا تھا 11 ساڑھے 11 بجے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہوئی تھی تو ہم لوگ کام کرتے رہے. الحمدللہ بہت اچھا کام کیا. اور یہاں ابھی مسئلہ یہ ہے کہ گرمی کا بھی اپنا ہی لطف ہے. ہم لوگ جب کویت میں نئے گئے نا تو ہمت بھی اللہ تعالیٰ نے بہت دی ہوئی تھی. کام کو اسکل اتنا آتا نہیں تھا. تو ہم لوگ پلاسٹر پیرس کے کام پہ گئے. وہاں ایک سردار صاحب، پاکستانی سردار، وہ سکھ والے نہیں، نام اس کا سردار تھا. وہ یعنی تیسری کہ چوتھی منزل پہ چلر لگے ہوئے تھے، چلر جو اے سی کے، اس کے اوپر پلاسٹر پیرس کا گلاف سمجھے، یعنی پلیٹیں لگا کے نا مربع بنانا تھا. ہم لوگوں میں ہمت تھی. بہت سخت گرمی اور اوپر جپسم بورڈ بھی لے کے گئے اور وہ بنانے پڑے. میں نے وہاں سے ہی وہ پلستر کرنا سیکھا. تو بات یہ ہے کہ اتنی گرمی زبردست تھی کہ جو کندھے کے اوپر کا جو بریک جسم کا ماس نہیں چھوڑا وہ جلس گیا تھا اتنی گرمی. اور پانی پی رہے ہیں. تو ہم لوگ تو خیر اللہ کے آسرے نئے گئے تھے، ہمت والے تھے. تو وہ گرمی دیکھی ہم نے. ایک دفعہ کویت میں ہے ابو حلیفہ وی شکل کی 3 بلڈنگیں اس وقت بن رہی تھی. وہاں پہ میں نے جب دوپہر کا وقفہ ہوا نا تو وہاں وہ سیمنٹ نہیں، جو بوریاں اور کنکریٹ اور یہ ان کے لیے مکسر لگا ہوا تھا. وہ مکسر میں وہاں پہ ایک مصری تھا. وہ مصری جو بوریاں تھیں نا سیمنٹ کی، اس کو ایسے پکڑتا ہے جیسے جن پکڑتا ہے اور ہاتھ سے اس کو ایسے پھاڑ کے اس میں ڈالتا جاتا تھا. میں نے آدھا گھنٹہ وہ سینوں غور سے دیکھتا رہا. اور میں نے اس وقت پھر خیال کہ میں یا باری تعالیٰ تو رحیم ہے، تو ہی انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے، تو ہی غفور ایک سے ایک بڑھ کے طاقت دینے والا ہے. یعنی ہم نے اس کو دیکھا تھا کہ کیا بات ہے اس کی قوت کو. لیکن کیا ہے کہ وہ کولر پانی کا، اس میں پوری برف، پانی نہیں ڈالتے، وہ ایسے
घटाघट पानी पी जाते थे, उनको कुछ भी नहीं होता था। हम लोग तो एक घूंट पानी पी लेते हैं बुखार हो जाता है। यानी ये अल्लाह ताला ने इंसान को मुख्तलिफ सलीक़े अता की हैं। किसी को कोई सहूलत छीन ली, किसी को डबल सहूलत दे दी, ये गफूर रहीम है, उसी के सब सिलसिले हैं। वो परवरदिगार है, वो दिलों के भेद खूब जानता है, सारी हर चीज़ उसके इख्तियार में है, वो परवरदिगार है। ये ज़िंदगी के सिलसिले जो बीते हैं, जो आगे चल रहे हैं, और उस गफूर रहीम से इल्तिजा है कि हम तो नाक़िस, और यानी वो अल्लाह ताला ही गफूर रहीम है जो सब कुछ अता करने वाला है, और हम तो उसके नाक़िस ये बंदे हैं। और अल्लाह ताला हम सब को अपने फ़रमान में रखे, जो भटके हैं उनको सीधी राह दिखाए, और जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती दे, और जो जिनकी जो नेक ख्वाहिश है अल्लाह उनको पूरा करे। तो व्लॉग लंबा नहीं, बस छोटा छोटा। मुश्ताक फैबरस मोहम्मद मुश्ताक इशरा से लाइफस्टाइल में आपसे गपशप होती रहती है। कपड़े जेंट्स के बारे में जो मालूमात हैं वो हमारे 0346 41 36 581 पे आप ऑनलाइन जायज़ कैश लगवाएं, हम आपको बैकिया भेजें, और जो चीज़ चाहिए भेजने के लिए तैयार है। और अगर आपको चेंज करनी हो तो फिर तो आपको हमारे पास आना ही पड़ेगा। इतनी सहूलत हम कर सकते हैं, जायज़ कैश पे पैसे भेजें, और जो चीज़ चाहिए वो उसमें हम आपको भेज देंगे। और दूसरा, चेंज करने के लिए आपको खुद को तशरीफ़ लानी पड़ेगी। तो इन्हीं अल्फाज के साथ अल्लाह हाफ़िज़, आइंदा इंशाअल्लाह, मास्सलाम।